बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक शेख जियोग्राफी यूट्यूब चैनल को देखने और सुनने वाले नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको लेकर चलते हैं वक्त के एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ईमान, कुर्बानी और इसरार से भरा हुआ एक इबरतनाक सबक है। ये है हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आबे हयात का ऐसा वाक़या जो ना सिर्फ सूफिया इकराम बल्कि तारीख के बड़े बड़े मुफक्किरीन को हैरान कर चुका है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पुरइसरार नबी थे जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ में आया है। उनका नाम खिज़र इसलिए रखा गया क्योंकि जहां वो बैठते थे वहां सब्जा उग आता था। कुरान में उनका जिक्र सिर्फ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक सफर के दौरान आया जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे इल्म हासिल किया। नाजरीन, ज़माने कदीम की वो सातें जब दुनिया अभी सादा मगर रूहानी तौर पर बेदार थी। एक बादशाह था जिसे जिंदगी की हकीकत जानने का जुनून था। बाज रवायात के मुताबिक वो सिकंदर आजम था और बाज के नजदीक एक और आदिल बादशाह। उसने एक ऐसा आदमी अपने साथ सफर पर चुना जो ना सिर्फ ज़ाहरी इल्म रखता था बल्कि दिल की आंख भी खुली रखता था। उसका नाम था खिज़र। हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फितरत दुनिया से जुदा थी। वो कम बोलते, ज्यादा सुनते और हर कदम सोच समझ कर रखते। वो जानते थे कि दुनिया की असल हकीकत जिंदगी की लंबाई में नहीं बल्कि बंदगी और फहम में है। बादशाह ने ऐलान किया, हमें ऐसी नहर की तलाश है जहां आबे हयात बहता है, जो पी ले वो कभी ना मरे। उसके नक्शे, निशानात और बुजुर्गों के अकवाल पर सफर शुरू हुआ। हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ थे। वो खामोश रहकर हर निशानी को बगौर देखते और दिल में दुआ करते, ऐ रब हमें ऐसी जिंदगी अता कर जो तेरी रजा में गुजरे, ना कि सिर्फ लंबी हो। एक पहाड़ी रास्ते पर वो लोग पहुंचे जहां परिंदे खामोश, दरख्त साकत और फिजा बोझल थी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए। बादशाह ने पूछा, क्या यहाँ आबे हयात है? हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, मगर यहाँ वो लोग दफन हैं जो तवील जिंदगी के बावजूद अल्लाह को भूल गए। यहाँ वक्त रुक गया है ताकि हम सबक हासिल करें। सफर करते करते वो एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जहाँ लोग ना बूढ़े होते थे ना बीमार। हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि सब इबादत गुजार, सादा मिजाज और एक दूसरे के लिए दुआ गो थे। वहाँ एक चश्मा था, ना ज्यादा गहरा ना ज्यादा तेज। जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसमें वुजू किया, एक रूहानी कैफियत तारी हुई और उनके दिल में निदा आई, यही आबे हयात है, मगर यह सिर्फ उनके लिए है जो रूह को जिंदा करते हैं, जिस्म को नहीं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ 2 घूंट पिए और अल्लाह से कहा, ऐ रब मुझे ऐसी जिंदगी अता कर जो तेरी रजा, बंदों की खिदमत और इल्म की रोशनी से भरपूर हो। बादशाह जब चश्मे पर पहुंचा तो उसने प्याला भर कर पिया, लेकिन उसकी नीयत दुनियावी ताकत, तसल्लुत और शोहरत की थी। कुछ ही अरसे बाद वो खुद अपनी लंबी जिंदगी से तंग आ गया, तन्हा, बोझल और पशेमा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोशी से बस्ती से निकले, पहाड़ों की तरफ चले गए। उनके दिल में एक नया अहद था कि वो हर दौर में उन लोगों के साथ होंगे जो इल्म, सब्र और शुक्र की तलाश में होंगे। कुरान में उनका तज़किरा आया है जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, फिर उन दोनों मूसा व खादिम ने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपनी तरफ से रहमत अता की और उसे अपने पास से खास इल्म दिया। ये आयत वाज़े करती है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने खास इल्म और रहमत अता की थी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह एक नबी पर भी जाहिर नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म की तलाश में इस बंदा खुदा हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफर किया, जिसके दौरान 3 मशहूर वाक़यात
वाकयात पेश आए। कश्ती को तोड़ देना, बच्चे को कत्ल करना, दीवार को सीधा करना। सूरतुल कहफ आयत नंबर 82 में बयान किया गया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और जो दीवार थी वो 2 यतीम बच्चों की थी और उसके नीचे उनका खजाना था। नबी अकरम नूरे मुजस्सम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक खिजर अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने आबे हयात पिया है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं, सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि उनके इल्म, खामोश खिदमत और रहनुमाई के जरिए। आबे हयात सिर्फ पानी नहीं बल्कि वो जिंदगी है जो अल्लाह की रजा, सच्चाई और फहम से भरी हुई है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र अबदन मिनल इबादिना के तौर पर आता है, जिन्हें अल्लाह ने खास इल्म अता किया। उनका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सफर, इल्म और 3 वाकयात कुरान में वाज़े बयान हुए हैं। आबे हयात का कोई सबूत कुरान या सही हदीस में मौजूद नहीं है, लिहाजा इस तस्वुर को सिर्फ तारीखी और गैर मुस्तनद रवायात तक महदूद समझा जाएगा।